हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का जो मॉडल टेस्ट पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ है। सीबीएसई ने जो लेटेस्ट रिलीज़ किया है उसको। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके 10 क्वेश्चन करवाए थे। अब हम बात करेंगे इसके 11th से लेकर 20 तक क्वेश्चन की। वो भी 1 नंबर के ही हैं, मतलब MCQs ही हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन है, MCQ ही है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड जो भी इसमें इनकरेक्ट है उसको आपको बताना है। पहला है बच्चों, नेट वर्किंग कैपिटल रेफर टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। दूसरा ऑप्शन है, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच गेट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। सी ऑप्शन है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर इरिवर्सिबल। डी ऑप्शन है, साइज ऑफ एसेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस आर नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। तो 11th का क्या है? डी। 11th का डी ऑप्शन है। ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है इन विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टेट कमीशन हैज द jurisdiction टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन इज मोर देन ₹1 करोड़ एंड नॉट मोर देन ₹5 करोड़। बी ऑप्शन, मोर देन ₹10 करोड़। सी ऑप्शन, लेस देन 1 करोड़। डी ऑप्शन, मोर देन 1 करोड़ एंड नॉट मोर देन 10 करोड़। तो 12th का जो आंसर है वो है डी। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 12 हो गया। अब 13 की बात है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? मैच द स्टेटमेंट्स गिवन इन कॉलम 1 विद रिस्पेक्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। तो अब ये क्वेश्चन देखो कैसा है। ये इसको इसके साथ मिला के ऑप्शन ये बताने हैं आपको कि ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है या ऑप्शन डी। ये इतना कॉम्प्लिकेट होता नहीं है जितना बच्चे समझते हैं। तो 13 क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट 1 है वो पहले देखिए। इंक्रीज डिमांड ऑफ खाखड़ा एंड थेपला इन द रीजन ऑफ गुजरात एज कंपेयर टू दिल्ली रीजन, अनसर्टेनिटी है। डिजिटल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स आर इशूड टू स्टूडेंट्स accessible in a secured manner to eliminate undesirable practices like corruption and manipulation of records under Digital India Initiative. Such technologies improvements are happening at a very fast pace. डायनेमिक है। क्वेश्चन नंबर 3, फैशन मार्केट इज फेसिंग बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। therefore it is difficult to predict the future of the fashion market. इसके सामने दिया रिलेटिविटी, मतलब इसके सामने ये आंसर नहीं दिए, ये आपको अभी मिलाना। मैं तो सिर्फ अभी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो अ न्यू गवर्नमेंट विल रिजल्ट इन चेंजिंग एनवायरमेंट रूल्स, फिस्कल पॉलिसीज, मार्केट कंडीशंस। तो अब इसका जो सही आंसर बनता है ए का बनता है थर्ड। ए का क्या बनता है? थर्ड। तो ये रिलेटिविटी की बात आ जाएगी इसमें। चलो बी का कौन सा बनता है? बी का बन रहा है सेकंड, वो डायनेमिक। बी का कौन सा बन रहा है? सेकंड। और सी का कौन सा बन रहा है? सी का फैशन मार्केट का ये अनसर्टेनिटी फर्स्ट। और डी का कौन सा? डी का तो फिर फोर्थ ही हुआ, रिलेटिवनेस, इंटर रिलेटेडनेस। ठीक है जी, तो ये फोर्थ। तो अब इसका मतलब ये ऑप्शन किस में आ रहा है? ये ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट आंसर है। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट वाला क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आपको ये चारों उसके फीचर्स दिए हुए हैं, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स into different groups on the basis of some of the important characteristics such as quality, size, etc. is known as branding, standardization, C grading या D marketing planning। तो 14 का जो आंसर है वो है ग्रेडिंग। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हेयर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 है, शिव कुमार रन्स a legal consultancy firm in Chhattisgarh. Whenever the firm hires new employees on the first day of joining, they are welcomed to the organization and are given details about the dress code, lunch timings, introduction to daily operations and fellow colleagues. They are also familiarized with the organizational policies and procedures, emergency exits,
evacuation procedures, etc. Name the type of training which is provided by Shiv Kumar in his firm. A option apprenticeship training, B vestibule training, C induction training, D internship training. तो ये 15th का आंसर है C, वो इंडक्शन ट्रेनिंग चल रही है उनकी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। A option, it not only includes educating consumers about their rights and responsibilities but also helps in getting their grievances redressed. Option B, it not only requires a judicial machinery for protecting the interest of consumers but also requires the consumers to get together and form themselves into consumer associations with protection and promotion of their interests. C option, it is the moral duty of any business to take control of the consumer's interest and avoid any form of exploitation. D option, the provisions of the Consumers Protection Act came into force 1981. तो आपको ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो 16th क्वेश्चन में जो आपकी डी है वो 1981 ये इनकरेक्ट है, क्योंकि अब वो नया एक्ट आ चुका है, रिवाइज्ड एक्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आइडेंटिफाई द डिसीजन विच इज नॉट टेकन अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ए ऑप्शन डिविडेंड डिसीजन, बी ऑप्शन कैपिटल बजटिंग डिसीजन, सी ऑप्शन प्राइसिंग डिसीजन, डी ऑप्शन बोथ बी एंड सी। 17th का ऑप्शन सी, प्राइसिंग डिसीजंस। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फाइनेंशियल डिसीजंस? कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, स्टेबिलिटी ऑफ द अर्निंग, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग आ गए ना, उनमें से हमें बताना है। डिग्रीज ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, कंट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, लेवल ऑफ कंपटीशन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव में हमारे पास ये ए, सी या एफ होना चाहिए, या बी, डी, बी, एफ, ए, सी, डी, ए, सी, ई, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। तो 18 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी, क्योंकि इसमें कैश फ्लो पोजीशन भी अफेक्ट करती है फाइनेंशियल डिसीजन को, और उसमें ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड ई स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, ये 3 फैक्टर्स हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजन को प्रभावित करते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कंज्यूमर्स कैन आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एमआरपी एटसेट्रा अबाउट द प्रोडक्ट दैट ही इंटेंडेड टू बाय। Identify the consumer right highlighted in the above lines. A right to be informed, a right to be assured, a right to be heard, a right to safety. 19th का A ऑप्शन, ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये 1 नंबर मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट 1, कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर द कंपनी। और इसका अगली जो स्टेटमेंट है वो मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, ये रही स्टेटमेंट 2, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ। मैं दोबारा पढ़ देता हूं, ये स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1, कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर अ कंपनी। और यहां है स्टेटमेंट 2, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ। In the light of the given statements, choose the correct alternatives from the following. Both the statements are true. Both the statements are false. Statement 1 is true, statement 2 is false. Statement 2 is true, statement 1 is false. तो 20th का जो हमारा आंसर है वो है A. Both the statements are true. Option A is the correct answer. तो बच्चों इसी के साथ ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे मतलब 11 से 20 और पूरे 1 से लेकर 20 तक पूरे हो गए हैं क्वेश्चंस। आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ में जाके वहाँ पे ये पिछली वीडियो भी देख लीजिए, और बाकी चैप्टर वाइज भी वहाँ सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की, वो है 21, 22, 23 और 24। ये क्वेश्चन बच्चों 3 मार्क्स के हैं, ये हम आपको अगली वीडियो में आपके साथ करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप ऊपर वाले जो 20 क्वेश्चन है उसको एक बार दोबारा अंडरस्टैंड करिए, और उसमें से आपकी कोई क्वेरी है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी भेजिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखना ना भूलें। विशिंग यू गुड लक।